विशेष रूप से तैयार किया गया है। आज के इस वर्ग में हम लोग हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए जो एक मुख्य है जिसमें है आवेदन पत्र लेखन, जो हम लोगों ने अपने पूर्व की ऑफलाइन कक्षा में भी पढ़ा है और ऑनलाइन में भी इस विषय पर बताया गया है। लेकिन परीक्षा को नज़र में रखते हुए हम लोग आज पुनः उस पर एक बार फिर से उसका पुनर्वावलोकन करेंगे और उसको अच्छी तरह से लिखने का प्रयास करेंगे कि सही और शुद्ध तरीके से हम एक आवेदन पत्र को कैसे लिखें। हमने कई बार पूर्व की कक्षाओं में भी बताया है। आज मैं आपको लिखकर बताता हूँ, समझाता हूँ कि सही तरीके से आवेदन पत्र लिखने के तरीके क्या है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि आवेदन जो हम लिखते हैं वो आवेदन लिखने के लिए या हम विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय के पास आवेदन लिखें, या हमने बताया है पूर्व की कक्षाओं में भी कि जब हम डीसी को यानी जिलाधिकारी को, एसडीओ को, बड़े बड़े पदाधिकारियों को जब हम पत्र लिखते हैं तो वो पत्र आवेदन पत्र के रूप में होता है। आवेदन पत्र लिखने के तरीके अगर एक बार हम समझ जाएं कि किस तरह से हम उसको लिखते हैं तो उसके बाद हमें कभी भी दिक्कत नहीं होगी, कभी परेशानी नहीं होगी और हम आराम से सिर्फ हमें तरीका अगर पता चल जाए तो हम उसको डील कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं अच्छी तरह से। तो आज हम लोग सबसे पहले विषय हम लोग ये जाने कि हमें लिखना किस विषय पर है। तो हम लोगों का विषय है ये कि हमें लिखना है अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें 4 दिनों के अवकाश की मांग की गई हो। इसी तरह के आवेदन पत्र के विषय अलग अलग भिन्न भिन्न रूप से हमारे सामने प्रस्तुत होंगे, हमें दिए जाएंगे, लेकिन लिखने के जो तरीके हैं वो एक जैसे ही होंगे, सिर्फ विषय बदलता है। ये आवेदन पत्र में हमें ध्यान रखना है कि केवल और केवल हम विषय को चेंज करते हैं और विषय जैसे ही चेंज होगा लिखने के तरीके बदल जाएंगे और उसके बाद जिस विषय को दिया जा रहा है उसे हम अच्छी तरह से लिखेंगे और उसके बाद वो एक बहुत ही अच्छा आवेदन पत्र होगा, प्रभावी आवेदन पत्र होगा, जिसको कि हम अगर अपने प्रधानाचार्य महोदय को देते हैं तो वो उसे अच्छी तरह से उसे स्वीकृत करेंगे और जिस कार्य के लिए हम दे रहे हैं वो कार्य हमारा सफल होगा। अब ये देखते हैं हम लोग कि ये विषय हो गया, ये प्रश्न है हमारे सामने कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र हमें लिखना है जिसमें कि 4 दिनों के अवकाश की मांग की गई हो। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि आवेदन पत्र जो लिखा जाता है उसको कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे प्रारंभ करेंगे। तो इसके लिए हम लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग जो लिखते हैं वो उसमें है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, भारत भारती पब्लिक स्कूल, गुड। ये संबोधन हो गया, ये हम उनको एड्रेस कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं उनका, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, भारत भारती पब्लिक स्कूल घोटा। अब हम लोग ये तो लिखना ही लिखना है, आवेदन पत्र का प्रारंभ ऐसे ही होता है। इसको लिखने के बाद हम लोग ये लिखने के बाद हम लोग आएंगे विषय पर, जो विषय हमें दिया गया है
और जिस विषय को हमको लिखना है, जिस विषय पर हमें आवेदन डालनी है। आवेदन का विषय क्या है प्रश्न में हमारा, कि 4 दिनों के अवकाश की मांग की गई हो। तो हम लिखेंगे 4 दिनों के अवकाश के संदर्भ में विषय हमेशा चेंज होगा, हमेशा परिवर्तित होगा। ये हमें ध्यान में रखना है कि विषय हर समय चेंज होगा, क्योंकि विषय जब बदलेंगे तो ही हमारा वो एप्लीकेशन यानी आवेदन जो है वो सही होगा। और विषय जो है अलग अलग होंगे, सिर्फ लिखने के तरीके हमें अगर आ जाए, हमें पता चल जाए कि लिखा कैसे जाता है, तो हम एक बहुत ही अच्छे तरीके से उसे स्पष्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम लोग देखें, यहाँ तक हम लोग जान गए, ये बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा। यहाँ तक जो हमने शुरू में लिखा, उसके बाद हम लोग आए अपने विषय पर, विषय के बाद हम लोग लिखते हैं महाशय, और यहाँ से शुरू हो जाता है लिखने का तरीका। उसके बाद हम सीधा है, उसके बाद महाशय के बाद हम लोग कॉमा देंगे, यहाँ से उसके बाद लिखना प्रारंभ करेंगे महाशय। मैं आपके विद्यालय की कक्षा चतुर्थ औ का या औ का छात्र या छात्रा हूं। कल विद्यालय से घर आने के क्रम में मैं तीव्र वर्षा में भीग गया। तीव्र बारिश के में मैं बुरी तरह से भीग गया, और बारिश में बुरी तरह से भीगने के कारण मैं मुझे तीव्र ज्वर ने जकड़ लिया। डॉक्टर से सलाह लेने पर उन्होंने मुझे आगामी 4 दिनों तक आराम करने की सलाह दी है। अतः इस कारण से मैं आगामी 4 दिनों तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा या पाऊंगी। अगर कोई छात्रा लिखती है वो पाऊंगी लिखेगी, और अगर कोई छात्र लिखता है पाऊंगा लिखेगा। और इसलिए मैं महाशय से यह निवेदन करती हूं कि मुझे आगामी 4 दिनों तक के अवकाश प्रदान करने की कृपा की जाए। इस कार्य के लिए मैं महाशय का सदा आभारी बना रहूंगा या बनी रहूंगी। उसके बाद जो हमें लिखना है वो ध्यान देने की बात है। उसके बाद हम लोग इस तरह से करके यहाँ लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्र, आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, अपना नाम दे देना है, वर्ग दे देना है, और इसके बाएं तरफ में यानी आवेदन के बिल्कुल बाएं में दिनांक लिख देना है, जिस दिनांक को हम ये आवेदन पत्र समर्पित कर रहे हैं, यानी स्कूल में, विद्यालय में डाल रहे हैं, या जहां भी हम दे रहे हैं, जिस जगह भी दे रहे हैं। ये केवल ऐसा नहीं कि हम स्कूल में हैं तो स्कूल में ही छुट्टी हमें लेने का जरूरत पड़ता है। हम लोग किसी अगर सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों में भी काम करते हैं, हमें अगर छुट्टी चाहिए तो हमें एप्लीकेशन आवेदन लिखना ही लिखना पड़ता है। तो अगर हमें उनका ट्रेंड पता चल जाए कि इसी तरह से लिखा जाता है, तो फ्यूचर में हम कभी भी इसको लिख सकते हैं। और कभी एक बार अगर हमारे ये बैठ गया हमारे दिमाग में कि आवेदन लिखने के तरीके यही हैं, तो अभी से लेकर के जब तक हम लोग पढ़ाई करेंगे, हिंदी व्याकरण से हम लोग जुड़े हुए हैं एकदम अर्लियर समय से, जब से हम लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट की, प्रारंभ की, और जब तक पढ़ेंगे ये विषय ऐसा है कि ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं हम लोगों के साथ। और व्याकरण का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि व्याकरण के द्वारा हम शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। इसीलिए हिंदी के पाठ्यक्रम में मुख्य विषय के साथ साथ व्याकरण को भी शामिल किया गया है। और आप देखते हैं कि जहां भी जिस वर्ग में भी चल रहा है, हिंदी के मुख्य पाठ्य पुस्तक है, उसके साथ साथ व्याकरण की पाठ्य पुस्तक भी दी गई है, जिसके कारण बच्चों में यह इस तरह की मनोवृत्ति का विकास हो कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना हर कुछ सीख जाए, जिससे कि भविष्य में उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, ये आप जान लें कि व्याकरण का हमारे जीवन में बहुत ही अहम भूमिका है। अगर व्याकरण न होता तो क्या होता, हम लोग शुद्ध शुद्ध बोल ही नहीं पाते। आज आपने ये पढ़ा, आज आपने आवेदन पत्र लिखने के बारे में सीखा, समझा, ये कैसे संभव हुआ? ये संभव तब हुआ जब आपको लिखने के गुण आए, जब आपको बोलने के गुण आए।
जब आपको शुद्ध शुद्ध कौन सा शब्द कौन सा हिज्जे कहाँ लगेगा, अगर हम लिखते हैं, अगर छात्र है उसके लिए अलग वर्ड है, उसके लिए अलग है, और अगर छात्रा है तो उसके लिए अलग है। तो आप ये सोचें कि दोनों के लिए जब अलग अलग रूप से लिखा जा रहा है तो ये निश्चित रूप से हम मानेंगे कि कहीं ना कहीं व्याकरण का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। और आज हम लोगों ने एक ये सीखा और इसी के आधार पर हम लोग आगे भी प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे और लिखते लिखते फिर आगे हम लोग अच्छी तरह से लिखने लगेंगे। और ये एक मार्ग है, ये एक सीढ़ी है जिस पर हम लोगों ने चढ़ना है प्रारंभ किया, और इसी तरह हम लोग आगे भी पढ़ाई करते रहेंगे। आज का ये वर्ग अब यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। इसके बाद आगे की कक्षाओं में हम लोग फिर हिंदी व्याकरण के अलग अलग तथ्यों को पढ़ेंगे, अलग अलग विषयों को पढ़ेंगे और लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।